ओके डन। तो देखो लास्ट टाइम पे मॉडुलस कंप्लीट हो गया था। ठीक है, शीट मैंने पोस्ट किया है ग्रुप पे, वो ऐप एक बार सॉल्व करो और कभी भी आपका कंप्लीट होता है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है कि सर ये सॉल्व हो गया है, आप डिस्कस कब करोगे, तो वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज GIF, FPF एंड SGNX। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस में यूजफुल होता है। काफी सारे मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली इनके ऊपर। GIF क्या होता है बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन। हाँ बिल्कुल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक, क्या होता है बोलो? फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम लोग शो करते हैं करली ब्रैकेट से। क्लियर? और ये है SGN। SGN का मतलब होता है सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। इसके लिए कोई स्पेशल साइन नहीं होता है, इसको आप SGN से शो करते हैं। क्लियर? स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना केवल। अभी मैं लिखता हूँ सारी चीजें। कोई भी डाउट है या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको उसको नोट करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, काफी सिंपल है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा हम लोग स्पीड फास्ट कर सकते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर है तो उसके एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। लाइक 5.6 है तो 5.6 को यू कैन राइट 5 प्लस 0.6। ठीक है, ये जो 5 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इसका ग्रेटेस्ट पार्ट, और ये जो 0.6 है इसको हम लोग बोलते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। तो x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको आप इसका इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट। और इस इंटीग्रल पार्ट को हम लोग करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, CHARACTERISTIC। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का एक नाम और है यहाँ पे, दैट इज मेंटेसा। एक्चुअली ये जो मेंटेसा और करेक्टरिस्टिक वर्ड है ना, ये लॉग टेबल में यूज करता है, बाकी जनरली इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट है मेंटेसा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। क्लियर? ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज करो 0.6 है, तो 0.6 का इंटीजर पार्ट क्या होगा बोलो? 0. हाँ, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आना चाहिए? 0.6. लाइक 2। 2 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा बोलो? 2. फ्रैक्शनल पार्ट 0. 0। सपोज करो कोई भी नंबर है, लेट्स से 2.999, राउंड ऑफ नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट पार्ट है इसका 2 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है बोलो? 0.999. 0.999। ठीक है, सपोज करो कहीं पे है -1.4, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा बोलो? -2। हाँ, इसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है ना, एक्चुअली वो -2 होता है। क्या होता है? -2। अभी मैं तुम्हें इसका डेफिनेशन बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट पार्ट का डेफिनेशन क्या है, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि यार ये -2 आना चाहिए या फिर -1। तो देखो GIF ऑफ x या फिर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इसका सिंपल डेफिनेशन है इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। लाइक 2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 2, 3 का 3, 4 का 4, -5 का -5, -6 का -7, -7 का ग्रेटेस्ट पार्ट -7। क्लियर? और सपोज करो x इंटीजर नहीं है, तो फिर इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लेफ्ट इंटीजर यूज करते हैं। जस्ट लेफ्ट इंटीजर। लाइक 5.6 ऑब्वियसली बात है इंटीजर नहीं होता है, तो 5.6 के जस्ट लेफ्ट में इंटीजर क्या आ रहा है बोलो? 5. 5 -1.4 ऑब्वियसली बात है इंटीजर नहीं है यार ये ना, तो -1.4 के जस्ट लेफ्ट में क्या इंटीजर है बोलो? -2। ठीक है, एक चीज ये भी समझने का ट्राई करो, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यू कैन राइट x माइनस GIF ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, यानी उस नंबर में से आप उसका इंटीग्रल पार्ट रिमूव करोगे
देन यू विल फाइंड ओनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी x में से ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस करो, तो -1.4 माइनस -2, आंसर विल बी 0.4. बेटा -1.4 माइनस -2 0.6. हाँ, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है कितना बोलो? 0.6. एनी डाउट? नहीं सर. ठीक है, सपोज करो कहीं पे है -0.99, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? -1. -1, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.1. 0.01. क्लियर? हाँ सर. एनी डाउट? नहीं सर. ठीक है, अभी ये जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर क्यों यूज करते हैं वो भी देख लो। एक्चुअली यार ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पे? जैसे ये तो है लाइक ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू सेम नंबर इफ नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और सपोज करो GIF के अंदर नंबर इंटीजर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे कम। अच्छा ये बताओ लाइक 5.6, तो 5.6 से कम कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बोलो? 5। तो जो ग्रेटेस्ट वर्ड है ना उसका मीनिंग ये है कि 5.6 से लेस काफी सारे इंटीजर्स हैं, उन सब में जो ग्रेटेस्ट मिलेगा ना वो आपको जस्ट लेफ्ट में मिलेगा 5.6 के, लाइक -2.4। तो -2.4 के लेफ्ट में कितने इंटीजर्स हैं बोलो? इनफाइनाइट। हाँ, जस्ट इन सब इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट क्या है ये बताओ? -3। तो ग्रेटेस्ट वर्ड का ये मीनिंग है, क्लियर? यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। ये डेफिनेशन क्लियर हो गया? यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, तो ऑब्वियसली बात है यार x के इक्वल तो तभी आ पाएगा इंटीजर जब खुद x इंटीजर है, और सपोज करो x इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट में यानी उससे लेस। यार ये पता है ना सभी लोगों को, लेफ्ट में मूव करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होती है, तो लेफ्ट में वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। तो काफी सारे इंटीजर्स हैं, उन सब में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो आपको जस्ट लेफ्ट में मिलता है। एनी डाउट? नहीं सर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, यानी x में से उसका इंटीजर पार्ट रिमूव करोगे तो आपको मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर? हाँ। ठीक है, एक पॉइंट ये भी समझ लो, काफी सिंपल सा पॉइंट है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ये ऑलवेज क्या आने वाला है बोलो? इंटीजर। इंटीजर। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये हमेशा होता है 0 to 1। भाई फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग ही रहा होगा ना? Yes. ऐसा कभी नंबर होता है क्या 2.3.2 ऐसा कुछ होता है क्या बोलो? नहीं। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज डेसिमल्स में होता है ये, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.32 तो नहीं होता ना कुछ भी, सॉरी 0.3.2 तो नहीं होता ना कुछ। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ऑलवेज इंटीजर, जैसे मॉडुलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 या फिर पॉजिटिव, ऐसे ही ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ऑलवेज क्या होता है? इंटीजर। और फ्रैक्शनल पार्ट ये वैल्यू लाई करता है 0 to 1 में। 0 पे क्लोज ब्रैकेट है यार, हाँ। 0 पे क्या क्लोज ब्रैकेट? तो मेरे को अब ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट 0 किन के लिए आने वाला है? इंटीजर्स प्योर। डेफिनेटली भाई इंटीजर्स का तो पॉइंट में कुछ होता ही नहीं ना। हाँ, तो इंटीजर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, बाकी रिमेनिंग ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट लाई करेगा 0 to 1 में। 1 पे है ओपन, मतलब कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 का खुद का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0. एनी डाउट? नो। नहीं. ठीक है, एक चीज ये भी समझ लो यार, जैसे सपोज करो कहीं पे है -1.4, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट है -2 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है बोलो? 0.6। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। -2 और 0.6 इनको ऐड करोगे देन वी आर गेटिंग -1.4। क्लियर?
एक चीज ये समझने का ट्राई करो, लाइक -1.4 इज -1 प्लस 0.4 और -0.4 -0.4 -0.4। हाँ, लेकिन आपको सपोज करो ये कन्वेंशन यूज करना है, तब तुम ये लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते ना, ये तो -2.6 हो गया। फाइनल नंबर तो -1.4 ही है, तब आप इसको इस तरीके से यूज करते हो। क्लियर? यानी ये कन्वेंशन है तो इसका मीनिंग है -2 और 0.6 जो नंबर है वो प्लस में है। क्लियर? 2 पे बार लगाया वहां पे ना, और ये कन्वेंशन है तो इसका मीनिंग है -1 और 0.4 भी नेगेटिव, और दोनों सेम ही है। इसमें कोई डाउट? सर एक बार फिर से। एक बार फिर से ये है, जैसे सपोज करो -1.7 है, तो -1.7 का मीनिंग है -1 और -0.7। बेटा समझते हो ना, -1 और -0.7 -1.7 ही आने वाला है। हाँ सर। ठीक है, सपोज करो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट और इसका फ्रैक्शनल पार्ट आप इंडिकेट करते हो, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है बोलो? -2। -2 और फ्रैक्शनल पार्ट में से 1 में से 0.7 माइनस करो, यानी कि 0.3। तब आप इसको ये नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? हाँ। फिर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, 2 के ऊपर बार और 0.3। 2 बार और 0.3, यहाँ पे केवल 2 नेगेटिव है, 0.3 पॉजिटिव है, लेकिन -1.7 में -1 भी नेगेटिव और 0.7 भी नेगेटिव। अंडरस्टूड? हाँ सर। और ये दोनों सेम ही है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। x ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर से इसका डेफिनेशन रिपीट करता हूं, इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट लेफ्ट में, नंबर लाइन पे जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होता है वो आंसर आता है। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट आप x में से ग्रेटेस्ट पार्ट रिमूव कर दो, रिमूव का मतलब माइनस करना, तो फिर आपको मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट। ओके डन। ठीक है, -4.6 ग्रेटेस्ट पार्ट बताओ इसका। -5 हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 ठीक है। पाई बताओ, ग्रेटेस्ट पार्ट 3 फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 यार 0.14 नहीं होता, तुम समझने का ट्राई करो। 3.14 ऑलमोस्ट वैल्यू है। मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन पार्ट के लिए, किसमें से किसे माइनस करना है आपको बोलो? पाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फिर से देख लो, x में से माइनस करोगे क्या? उसका इंटीजर पार्ट। लाइक 3.4 में से 3 माइनस करने पे 0.4 ही आता है ना, हाँ तो वैसे ही पाई में से क्या माइनस करोगे? 3 3, और ये ऑलमोस्ट 0.14 है। एनी डाउट? सर ठीक है, पाई स्क्वायर, तो पाई होता है 3.14, यानी पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट हो गया 9.6 समथिंग कुछ आएगा। ओके, इंटीजर पार्ट कितना है इसका बोलो? 9 फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर पाई स्क्वायर -9 0.69 लिखते हो, रॉन्ग आंसर है। अच्छा, ई बताओ, ग्रेटेस्ट पार्ट 2 फ्रैक्शनल पार्ट ए माइनस E-2 करेक्ट है। अभी बताओ माइनस पाई, ठीक से बताना। इंटीजर पार्ट 4 -4 यार ये समझते हो ना, -3.14 के लेफ्ट में -4 आता है, -3 नहीं आता। यस सर जीरो सबसे मिडिल में होता है, फिर पॉजिटिव नंबर राइट साइड इंक्रीज होता है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो माइनस पाई, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा? -4। अभी इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। -5 + 4 माइनस पाई यानी x में से माइनस करोगे आप इसका इंटीजर पार्ट, तो कितना आ गया ये? 4 माइनस हाँ, एनी डाउट? नो सर ठीक है, -c इंटीजर पार्ट बताओ।
-3. -3 फ्रैक्शनल पार्ट -3 किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो यार, है ना। मैं बहुत धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं। तो कोई भी डाउट है आप लोग बता सकते हो, ठीक है। हाँ, तो माइनस सी इज ऑलमोस्ट -2.71, जस्ट लेफ्ट में इंटीजर आएगा -3। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट आप x में से माइनस करते हो क्या, इसका इंटीजर पार्ट। क्यों? क्योंकि x एक्चुअली 2 पार्ट से मिलके बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट। ग्रेटेस्ट पार्ट। यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट की कैलकुलेशन इजी होती है। वो तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर ही देखना होता है ना वो ग्रेटेस्ट पार्ट में। तो यस फ्रैक्शनल पार्ट की कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप ग्रेटेस्ट पार्ट की हेल्प से ही फाइंड करते हो, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x में से माइनस करना है क्या। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। हाँ, एनी डाउट? नो सर। नहीं ठीक है, ओके। सो माइनस सी का इंटीजर पार्ट है -3 और फ्रैक्शनल पार्ट है x में से माइनस करोगे आप ग्रेटेस्ट पार्ट, यानी कि -3 -3 3 -c। डन। नेक्स्ट ये बताओ, -π², ग्रेटेस्ट पार्ट -10 -10, बिकॉज -π² इज ऑलमोस्ट -9.61। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। 10 I square 10 अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ना, 10 - π², ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0.39 आएगी। हाँ, ओके, हाँ सर। -e²। अच्छा, e कितना होता है बोलो, 2.71। 0.7. e² ऑलमोस्ट कितना आ गया, 27² कितना होता है, 729। हाँ ठीक है, तो -e², इंटीजर पार्ट बताओ। -8. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 8 - e². एनी डाउट? नो सर। नहीं यार तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टेस्ट में इसी से क्वेश्चन भी आएगा एटलीस्ट, तो यार ये पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ सभी लोगों को, कोई डाउट है इन सब में बताओ। इधर सानिका, प्रतीक, नंदन, आर्या, देशपांडे, कोई डाउट है आप लोगों को तो बता सकते हो। ओके, नहीं सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल दिस। अभी ये बताओ, सपोज करो कोई नंबर है, अभी रिवर्स क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, है ना। इसका ग्रेटेस्ट पार्ट है लेट्स से 1, तो आप x के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। हाँ बताओ, x के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग। x greater than 1 less than 2. ओके, इक्वलिटी वगैरह ऐसा कुछ है क्या? 1 पे क्लोज ब्रैकेट. डेफिनेटली, तुम खुद बताओ, x इस इंटरवल में हो सकता है क्या 0 to 1 में? नहीं क्योंकि 0 to 1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबके लेफ्ट में इंटीजर क्या है, 0 0, तो उसका इंटीजर पार्ट 0 आएगा। ओके, 1 आप यूज कर सकते हो क्या, 1? हाँ, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि 1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है, 1. 1 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.999, इन सारे नंबर्स का इंटीजर पार्ट कितना है, 1. 1. क्योंकि इन सबके लेफ्ट में 1 ही है। अच्छा, 2 यूज कर सकते हो क्या, नहीं. नहीं क्योंकि 2 का इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 2. 2. 2 की राइट साइड मूव कर सकते हैं क्या, नहीं क्योंकि 2 की राइट साइड में इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो, 2. 2। बस हो गया यार, यही है क्वेश्चन, सिंपल ही था। x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लियर। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -2। अभी x के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। x belongs to 3, -2. -3, -2. बेटा ठीक से बताओ, सोच समझ के आराम से, इतना फास्ट। -2 to 1 -2 to -2 -2 -1
अगेन यार इन क्वेश्चंस में कोई ऐसा कुछ स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस थोड़ा सोचना है आपको कि कहाँ पे लाई कर रहा हो। यहाँ पे आ सकता है कैसे इंटरवल में बोलो? नहीं। इसके लेफ्ट में इंटीजर है -1, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट में इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? -3। तो डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए, यस और नो? हाँ। अच्छा -1 यूज कर सकते हो क्या बोलो? नहीं। नहीं कर सकते क्योंकि -1 का खुद का इंटीजर पार्ट कितना होता है? -1। -2 यूज कर सकते हो क्या बोलो? हाँ। हाँ डेफिनेटली। और लेट से यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इन सबका इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? -2. -2, क्योंकि इन सबके लेफ्ट में है -2, लाइक -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, इन सबके लेफ्ट में इंटीजर है -2। हो गया क्वेश्चन। सो x बिलोंग्स टू -2 to -1। क्लियर? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, चलो यार ये सोच के बताओ कितना आंसर है। हाँ बोलो क्या आंसर है बताओ। x -1 से 4. -1 to 4, ब्रैकेट्स बताओ। ब्रैकेट्स बताओ। -1 पे जो -1 पे तो ओपन है और 4 पे भी ओपन है. देख, और बताओ आशीष, तुम बताओ क्या आंसर है। सर 2 to 4, -2 to 4 दोनों पे ओपन ब्रैकेट. ठीक से बताओ। सब -2 to 4 एंड दोनों पे ओपन। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। -2 to 4 और दोनों पे ओपन। बेटा यार थोड़ा सोच के बताओ, -2 पे आपको इक्वलिटी दिख रहा है क्या? सर -1 to 4 ये बताओ -2 पे इक्वलिटी है क्या? नहीं मतलब -2 आप आंसर यूज कर सकते हो क्या? नहीं नहीं तो यहाँ वाला नंबर यूज कर सकते हो क्या? बेटा ये नंबर नहीं आपने यूज किया तो इसका इंटीजर पार्ट कितना होता है? -2 नहीं है ना इक्वलिटी। हाँ अभी सोच के बताओ। -1 के लेफ्ट में तो आ ही नहीं सकते यार, क्योंकि -1 के लेफ्ट में इंटीजर पार्ट कितना आना स्टार्ट होगा? -2 नहीं है ना इक्वलिटी, दिख रहा है क्या आशुष यहाँ पे इक्वलिटी आपको? तो नहीं ये सर. -1 से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो ना? हाँ -1 पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन बोलो? क्लोज क्लोज. क्लोज। अभी देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए क्या बोलो? नहीं आप कहाँ तक जा सकते हो मैक्सिमम? 4 इस जगह पे भी इंटीजर पार्ट कितना है? यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? 3 3 3। 4 पे क्लोज या ओपन? ओपन। ओपन क्योंकि 4 पे इंटीजर पार्ट कितना स्टार्ट हो जाएगा? 4। 4 सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है x बिलोंग्स टू -1 to 4 4। एनी डाउट? यार कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं।
हाँ बोलो, डाउट है इसमें कोई अभी? एक्चुअली ये जो इंटीजर पार्ट है ये -2 to 3 में आ रहा है, तो इंटीजर पार्ट मतलब ये जो पॉसिबल नंबर है ना, ये केवल -1, 0, 1, 2, 3 यही पॉसिबल है, क्योंकि इंटीजर पार्ट कभी फ्रैक्शन में तो आता नहीं ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि -1 पॉइंट समथिंग हो गया, वो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर ही होगा वो। यानी यही बेसिकली इस क्वेश्चन का मीनिंग ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू दिस है। क्लियर? हाँ हाँ, तो आप -1 के लेफ्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि -1 के लेफ्ट में इंटीजर पार्ट कितना आएगा यहाँ पे? -2 -2 ये नहीं है ना, -2 पे इक्वलिटी नहीं है, -2 यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, करो -2 ट्राई to करो। 2. 3. -2 -2 to 3. -2 to 3 ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें इंटीजर पार्ट है -2। -2 के लेफ्ट में आ सकते हो क्या, बोलो? नहीं नहीं -2 पे ब्रैकेट क्लोज या ओपन? क्लोज Close. देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक मूव करना है हमें। तो अभी 3 के राइट में आ सकते हो क्या, बोलो? नहीं नहीं. क्योंकि 3 के राइट में इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 3। 3 अच्छा 3 पे बताओ, ओपन या क्लोज? Open. सिंपल है, ये आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -2 to और 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। -2 to 4 -2 to 4 ठीक है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ये है -2, ये है 3, 4। ऑब्वियसली बात है, 4 तक मूव करो के, ठीक है, -2 पे क्लोज और 4 पे ओपन, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -2 to 4 पे ओपन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इसका क्या आंसर है, बोलो? -1 to 3. x बिलोंग्स टू, फिर तो मैं गलत बता रहे हो यार, मानते ही नहीं हो तुम, कोई बात। -1 to 2. जस्ट अभी बताया था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मूव नहीं कर सकते यार, है ना, -1 पे ही मूव करोगे, स्टार्ट करना, और -1 to मैक्सिमम कहाँ तक? 3 तक 3। बिल्कुल, तो ये इसका आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू -1 to 3। एनी डाउट? नहीं ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है यार, इसमें कुछ भी टफ नहीं है इसमें। फिर भी कोई टफ लग रहा है आप लोगों को तो आप बता सकते हो, है ना, डिस्कस करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करें अभी। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, 50 - 3x, काम करते हैं इसको, इतना लिखते हैं 2 - 3x। अच्छा पहले ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1.5। आपको कमेंट करना है x। नंदन तुम बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1.5, कमेंट करना है वैल्यू ऑफ x। हाँ बोलो। नंदन, नंदन मेरा वॉइस ऑडिबल है तुम्हें? हाँ सर. हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इधर साहिल तुम बताओ। सानिका तुम बताओ।
इधर जैन तुम बताओ। हाँ सर। हाँ सर मतलब क्या, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो यार, आप लोग अदर एक्टिविटी कुछ कर रहे हो यहाँ पे पढ़ने के अलावा, तो मैं उसमें स्टॉप नहीं कर सकता यार आप लोगों को, है ना। ये कई बार मैं भूल चुका हूँ इस चीज का। वैसे आशुष तुम बताओ क्या आंसर है। X belongs to 5. हाँ मतलब नॉट पॉसिबल। हाँ. बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही बताया था। इवन फर्स्ट पेज पे क्या है, इतनी बार से देख रहे हैं, 3 पेज हो चुके हैं इसमें, हर बार इंटीजर ही आ रहा है ये। और ये बताया था ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स ऑलवेज क्या होता है, integer. इंटीजर। तो नहीं है पॉसिबल। नंदन जी आंसर बता रहे हैं 1.5 to 2। रीजन बीइंग कि 1.5 से 2 के 2 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लेफ्ट में है 1.5। वेरी गुड यार, ऐसा नहीं होता है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 2 minus 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -51 एंड मूव करते हैं इसको हम लोग 101। तो आपको कमेंट करना है x। ठीक है यार, 2 minus 3x भी ऐसा सिंपल नंबर है लाइक t। अब ये बताओ -51 से आपको 101 तक मूव करना है, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, 101, 100 और 102। 102. 102. डेफिनेटली। और वहां पे ब्रैकेट क्या आएगा बोलो। ओपन आएगा Open. पे। हाँ सपोज करो इक्वलिटी नहीं होता तो बताओ, 101. 101. तो फिर 101 पे ओपन आता। हाँ ठीक है हाँ. ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वलिटी, तो ये हो गया 102 और 2 minus 3x। अभी इसके बारे में बताओ, -51। तो मैक्सिमम लेफ्ट में कितना मूव करोगे, -52, -51 और -50। Minus. -50. -51। -51 इक्वलिटी है यहाँ पे, और -51 पे क्या आने वाला है, क्लोज या ओपन। क्लोज। Clothes. क्लोज। सपोज करो क्लोज। इक्वलिटी नहीं होता, तो फिर मैक्सिमम कहाँ तक मूव करते हैं बोलो। 50। -50, क्योंकि -50 के जस्ट लेफ्ट में -51 मिलना स्टार्ट होगा। हाँ. लेकिन वो नहीं चाहिए होता, दी इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे तो, लेकिन अभी इक्वलिटी है, तो आप मूव करोगे -51 तक। एनी डाउट। No. नो नहीं. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है अभी तो। अब इसमें माइनस कर देते हैं 2, तो ये हो गया सर आपका 100। हाँ बोलो। सर नहीं, वो आवाज नहीं आ रहा था इसलिए वो। अच्छा ओके, अभी आ रहा है। हाँ सर हाँ। ठीक है, तो -2 ये हो गया 100, ये हो गया -53 एंड दिस इज -3x। डिवाइड करोगे -3 और नेगेटिव नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, साइन विल गेट चेंज। Change. चेंज। तो ये हो गया -100/3 और ये हो गया 53/3। सो फाइनली x बिलोंग्स टू -100/3 ओपन ब्रैकेट टू 53/3 क्लोज ब्रैकेट। एनी डाउट। नो नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो ये है, x² - x ग्रेटेस्ट पार्ट। अच्छा एक चीज और है, जब तक क्वेश्चन में बोले ना वो ग्रेटेस्ट पार्ट है तब तक आपको कंसीडर नहीं करना होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन है दिस, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x² - x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग करो आप x² - x। x² - x के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। बिटवीन 0 to 1। ओके, ब्रैकेट्स बताओ। 1 पे ओपन एंड 0 पे क्लोज। एनी डाउट। नो सर। डेफिनेटली वो 0 to 1 में मूव करेगा, 0 पे है क्लोज और 1 पे ओपन। हाँ अभी ये इन इक्वेशन और ये इन इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो और दोनों का फाइनली क्या फाइंड करोगे। इंटरसेक्शन। ये करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हो। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है।
माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन फोर्स इन्फिनिटी। शाबाश, रॉन्ग आंसर। सॉरी 5 So 1 minus root 5 by 2 to 0 union 1 to 1 plus root 5 by 2. ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, करेक्ट है। तो ये सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। x कॉमन x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है 0 1। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रीजन। ओके, ये सॉल्व के फैक्टर्स तो हो नहीं पाएंगे, आप डी कैलकुलेट करना चाहिए इसका, लेकिन दिख रहा है डी पॉजिटिव ही है, मतलब रूट्स हैं इसमें। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2, यानी कि 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी नहीं है तो होलो सर्कल, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पोर्शन। बिल्कुल, एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों का क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा बोलो? माइनस 1 माइनस रूट 5 by 2 to 0 union 1 to root 5 by 2, 1 plus root 5 by 2। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ये क्लियरली नेगेटिव नंबर है, और 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ओके डन। सो फाइनल आंसर इज दिस। एनी डाउट? नो सर। So final answer is belongs to 1 minus root 5 upon 2 open bracket to 0 close bracket union 1 close bracket, और 1 plus root 5 upon 2 पे है क्या? open bracket। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बताओ कोई डाउट है तो? सिंपल ही है क्वेश्चन, तो ये मत करना है एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ओके, सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से होता है, if the final answer is represented in the form of this a minus root b upon 2 to c union d to a plus root b upon 2, तो समझते हो ना? a is equal to 1, b is equal to 5, c is equal to 0, d is equal to 1। 1 फिर आगे वो a plus b plus c या जो भी है, a into b into c कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है आपको पूरा ये। क्लियर? हाँ सर। ओके, एक पहले एक सिंपल सा पॉइंट समझते हैं फिर आगे मूव करेंगे। चलो इसके पहले क्वेश्चन करो, देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखो, f of n is equal to 2/3 plus n upon 99 और ये है ग्रेटेस्ट पार्ट, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ठीक है, determine the value of this sigma f of n is equal to 1 to let's say 400 तक, या फिर काम करते हैं, ठीक है चलो 400 ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना इसका। f of n is equal to 2/3 plus n upon 99 greatest part, then determine the value of sigma f of n is equal to 1 to 400, यानी n की वैल्यू मूव कर रही है 1 से लेकर के और कहां तक 400 तक, और सबका समेशन। हाँ, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे f of n है 2/3, तो 2/3 में सपोज करो आप 2/3 ऑलमोस्ट कितना होता है 0.66, तो तुम इसमें सपोज करो 0.1 ऐड करते हो तो ये हो गया 0.76, तो भी इंटीजर पार्ट कितना है बोलो 0 0। तो फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा, यस और नो। हाँ और ये एक्सप्रेशन 1 बनने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं बेटा इस जगह पे स्टार्टिंग बताओ, स्टार्टिंग यहाँ पे 1/3 होना चाहिए। हाँ 1/3 n is equal to 33 हाँ बिल्कुल, इसका मतलब n 0 से 32 तक मूव कर रहा है, सपोज करो n 0 से कहां तक मूव कर रहा है 32 तक, तब तक ये 1/3 से कम है, और ये 1/3 से कम है तो ओवरऑल समेशन 1 से कम है, और ओवरऑल समेशन 1 से कम है तो इसका इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा आपको 0। फर्स्ट टाइम ये 1 आना स्टार्ट होगा एट n इज इक्वल टू 33 इसमें कोई डाउट नो सर। जो फर्स्ट हर्डल है वो है 1 के बाद में इसका वैल्यू कंटिन्यूअसली 1 फिर 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, चेंज कब आएगा 2 पे चेंज आएगा, और ये वैल्यू 2 कब आने वाली है 2/3 प्लस कितना 4/3 यस में समझ में आ रहा है। अच्छा 4/3 का मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको 99 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 33 मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना। हाँ तो 4 into 33 कितना हो गया बोलो 132 132, यानी कि 132/99 मतलब 4/3, तो वहां पे ये वैल्यू फिर 2 बनना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ सर यस इसका मतलब 33 से लेकर के और कहां तक ये वैल्यू 1 है 132 131 तक, क्लियर। हाँ ठीक है, तो 132 पर ये स्टार्ट हो गया, अभी 2 बनना स्टार्ट हो गया, फिर 2 फिर 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, नेक्स्ट हर्डल कब आएगा 3 पे। अभी ये बताओ 2/3 प्लस कितना इज इक्वल टू 3 7/3, और 7/3 का बनने वाला है ये 33 मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर 99 है यहाँ पे, तो 33 into 7 कितना होता है बोलो 231, तो 231/99 मतलब 7/3 यानी टोटल समेशन 3, तो ये वैल्यू कब तक 2 रहने वाला है 230 इसमें कोई डाउट। ठीक है 231 पे ये 3 बनना स्टार्ट हो गया एग्जैक्ट, फिर 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, नेक्स्ट हर्डल कब आएगा बोलो 10/3 बिल्कुल करेक्ट है, और 10/3 का भी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग n से, तो मल्टीप्लाई करो आप 33 यानी n इज इक्वल टू 330 यानी n इज इक्वल टू 330 पे ये बनना स्टार्ट हो गया 4। ठीक है, तो 3 कब तक रहेगा बोलो n इज इक्वल टू 329 इसमें कोई डाउट नहीं
ठीक है, नेक्स्ट हर्डल कब आने वाला है? इक्वल्स टू 13 by 5 का मतलब हो गया है 13/3 13 को कंपेयर करते हैं 99 से, तो इंटू 33 कितना आ रहा है ये बोलो? 420 429। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक मूव करोगे? 428 400। मतलब ये 400 हाँ, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग में ही कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा इसका वैल्यू? 4। क्लियर? हाँ सर हाँ ठीक है, अब ये बताओ n इज इक्वल टू 0 से 32 तक टोटल कित सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, 1 से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 to 32 तक कितने नंबर्स हैं टोटल? 32 30 32 नंबर्स। 31 हाँ सॉरी 32 नंबर्स। बेटा माइनस नहीं करते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि 5 to 10 तक कितने नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स है क्या? 6 हाँ, तो n इज इक्वल टू 1 भी काउंट करना है, 32 भी काउंट करना है, तो टोटल 32 नंबर्स हैं। और हर नंबर का वैल्यू कितना है? या फिर हर नंबर पे एक्सप्रेशन का वैल्यू है 0। अब ये बताओ 33 से 131 तक कितने नंबर, कितने टर्म्स हैं? टर्म्स बोल सकते हैं। 33 से 131 तक कितने टर्म्स हैं टोटल, बोलो? 99 99 टर्म्स है, करेक्ट। और हर टर्म का वैल्यू कितना है, बोलो? 1 1। 132 टू 230 टोटल कितने टर्म्स हैं? 99 अगेन 99 99। हाँ, 69 टर्म्स है यहाँ पे केवल 1 से लेके 31 तक नहीं है ना। तो 1 से 31 तक कितने टर्म्स होते हैं? 31। 100 माइनस 31 69। और 30 टर्म्स ये रहे, यानी कि 99। और हर टर्म का वैल्यू कितना है, बोलो? 2 2 2। 231 टू 329 ये कितने टर्म्स हैं टोटल? 99 ये भी 99 ही है क्या? 231 यानी कि 70 यहाँ पे और 29 यहाँ पे, यानी कि 99 टर्म्स। ओके, हर टर्म का वैल्यू है 3, करेक्ट है। 330 टू 400 ये कितने टर्म्स हैं टोटल? 70 70 70 और 71? 71 71 71 टर्म्स। हाँ, और हर टर्म का वैल्यू कितना है, बोलो? 4 4 तो यार ये आपको सॉल्व करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हो गया है 0 प्लस 99 प्लस 198, और ये हो गया है अभी 297, 4 एंड 284, ये इसका आंसर है। एनी डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो? नहीं सर नहीं फिर से डिस्कस करना है तो बोलो, कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। एफ एन इसी ये काफी सिंपल क्वेश्चन है कंपेयर टू n इज इक्वल टू 1/2 टू n अपॉन 100 लेके। ठीक है, चलो ये ठीक है। GIF, कैलकुलेट दिस। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो आप एक बार अपने आप से। ये क्वेश्चन
सर हाँ बोलो। 565. 565। सर 202. दोनों आंसर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है यार, 565 और 202 में। सर 309. 309। हाँ ये भी डिफरेंट आंसर। सर मेरा रॉन्ग है, मैंने 200 तक ही लिया है, वो 252 है ना। जल्दी कैलकुलेट करो थोड़ा। सो n इज इक्वल टू 1 to 1/2 यानी कि 50/100। सो बेसिकली 49 पे 50 पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 50 का मतलब हो गया 1/2 यानी कि 1, फिर नेक्स्ट आने वाला है 2 यानी कि 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 150/100 यानी कि 149 तक। ओके, फिर आएगा 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 250/50, सॉरी 250/100, तो यानी कि 249। और फिर n इज इक्वल टू 250 से n इज इक्वल 309. टू, क्या बोल रहे हो? 309. 309। ओके, देखते हैं। सो स्टार्टिंग में है 49, सॉरी यहाँ पे वैल्यू है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, सो 49 इंटू 0, 50 to 149, टोटल कितने नंबर्स हो गए? 100 नंबर्स हो गए, बिल्कुल। 100 इंटू 1, आई थिंक ये भी 100 नंबर ही है। 49 और 51 डन, इंटू 2, और ये कितने नंबर है? 250, 251 और 252, यानी कि 3 नंबर्स हैं और इनका वैल्यू है 3। ओके, तो ये है 0, दिस इज 100, 200 और ये है 9। फाइनल आंसर इज 309। ये करेक्ट आंसर। एनी डाउट? नहीं सर। क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कोई भी डाउट है और आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: x, y greater than or equal to 0, then determine the area bounded by the equation, या bounded by just इतना लिखो, greatest part of x plus greatest part of y is equal to 4। ये क्वेश्चन है, ठीक है? समझने का ट्राई करते हैं इसको। x, y greater than or equal to 0 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बोलो? फर्स्ट। फर्स्ट एंड थर्ड। बेटा x, y, नॉट x into y। ये x into y नहीं है, ये x, y है ना, x, y, x, y। हाँ बिल्कुल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कंडीशन ये है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बोलो? 4। 4। एक चीज तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है ये इंटीजर्स पे अपना वैल्यू चेंज करता है। लाइक 0 to 1 में 0, 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2, 3 to 4 में 3, 4 to 5 में 4। अच्छा, सपोज करो x है 0 to 1, तो x है 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना हो गया बोलो? 0 यानी कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y का वैल्यू कितना है? 4 to 5. 4। यानी कि y कहाँ पे मूव करेगा? 4 to 5. 4 to 5, इसमें कोई डाउट? तो बेसिकली ये ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक बन गया है, इस ब्लॉक में x की वैल्यूज कहाँ पे है? 0 to 1, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 0। यस और नो? हाँ। इस ब्लॉक में जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स, सबके लिए x है 0 to 1, यानी कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x हो गया 0, और y है 4 to 5, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना हो गया बोलो? 4। टोटल समेशन कितना आ जाएगा? 0 + 4 यानी कि 4। ओके, सपोज करो x है 1 to 2, अभी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना है बोलो? 1 यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना होना चाहिए?
3 तो y will move in 3 to 4 3 to 4. any doubt? तो इस ब्लॉक में x है 1 to 2 और इस ब्लॉक में y कितना है बोलो? 3 to 4. 3 to 4. 3 to 4. So 3 to 4 यानी ग्रेटेस्ट पार्ट 3, 1 to 2 ग्रेटेस्ट पार्ट 1, समेशन हो गया 4. ओके, अभी ये ब्लॉक बताओ, सॉरी ये रीजन बताओ. 2 to 3, x है 2 to 3 में, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना हो गया बोलो? 2. 2. ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y कितना आएगा बोलो? 2. 2. 2, यानी कि y विल मूव इन 2 to 3. 3. 2 to 3. तो बेसिकली इस ब्लॉक में x है 2 to 3 यानी ग्रेटेस्ट पार्ट 2, y भी है 2 to 3 यानी ग्रेटेस्ट पार्ट 2. 2 plus 2 कितना हो गया बोलो? 4. 4. अब इधर आते हैं, x है सपोज करो 3 to 4, ग्रेटेस्ट पार्ट है 3, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y होना चाहिए 1, यानी कि y विल मूव इन 1 to 2. 2. तो इस ब्लॉक में x है 3 to 4 ग्रेटेस्ट पार्ट 3, y है 1 to 2 ग्रेटेस्ट पार्ट 1, दोनों का समेशन हो गया 4. ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे आते हैं, तो ये ब्लॉक आ जाएगा. क्लियर? हाँ. इसमें x है 4 to 5 यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x हो गया 4, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y शुड बी 0 यानी कि y विल मूव इन 0 to 1. इसके बाद सपोज करो आप कोई स्टार्ट करते हो, लेट्स से x स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 to 6, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना आएगा बोलो? 5. तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y शुड बी, -1. तो y बिलोंग्स टू 0 to -1, लेकिन वो यूज नहीं करना ना हम लोग को, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और एक चीज, हाँ. हाँ अभी ये बताओ ये टोटल एरिया कितना आ गया है? 5 square units. बेटा स्क्वायर यूनिट इतना टेंशन नहीं लेता है मैथ्स में, डायमेंशंस यूज नहीं होती है कहीं पे भी, यूनिट और डायमेंशन यूज नहीं होता है मैथ्स में. तो जस्ट बताओ 5 काफी है. ठीक है, एनी डाउट? No. तो ये इसका आंसर है यार, हो गया, सिंपल क्वेश्चन था. कुछ टफ लग रहा है आपको तो बताओ, डिस्कस करते हैं. एनी डाउट? नहीं सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप से करो और इसका आंसर बताओ क्या है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट, ये है -1 2 में. ठीक है, आपको एक्स पे कमेंट करना है. ये जी आई है, करो स्टार्ट करो. So -1 to 0 union 1 to 2. -1 to 0 यूनियन 1 to 2. हाँ सर. देखते हैं, ठीक लग रहा है आंसर तो.
ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्लियरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के लेफ्ट में नहीं आ सकते वरना इक्वलिटी आना चाहिए था यहाँ पे, और मैक्सिमम मूव करोगे कहाँ तक, 2। एनी डाउट? नहीं सर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 2। x कॉमन x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रीजन। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स सॉरी फैक्टर्स है ये -1 2 प्लस माइनस प्लस, होलो सर्कल नेगेटिव रीजन। इन दोनों केसेस का क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। हाँ करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अभी 0 और ये है 1, 0 पे डार्क सर्कल, 1 पे डार्क सर्कल, 0 के लेफ्ट में 1 के राइट में, और ये है -1 2 2। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। सो फाइनली x belongs to -1 to 0 union 1 to 2. any doubt? नहीं। बताओ यार, कोई डाउट है तो किसी को? ये सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं और अभी तक कोई प्रॉपर्टीज वगैरह स्टार्ट नहीं किया है हम लोगों ने, है ना? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। x upon 9 greatest part is equal to x upon 11 greatest part. Determine how many पॉजिटिव इंटीग्रल को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x will satisfy given equation। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। How many integral value of x, positive integral value of x will satisfy given equation? ये क्वेश्चन जैसे x is equal to 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको, क्योंकि 1/9 होता है 0 पॉइंट समथिंग, 1/11 भी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, दोनों का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 0 is equal to 0। लेकिन इसको 9 10 सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिकॉज 9 और 10 पर ये वैल्यू 1 और 1 पॉइंट समथिंग है, यस और नो? हाँ। लेकिन ये अभी भी 0 पॉइंट समथिंग है 9 और 10 पर, हाँ। वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। तो ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक बार सोच के देखो, डिस्कस करते हैं। So 0 to 8. बेटे और भी नंबर्स है, लाइक 11 सेटिस्फाई करेगा, 11/11 होता है 1, 11/9 होता है 1 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट पार्ट 1, तो 1 is equal to 1। हाँ। देखो एक बार सोच के देखो, काफी सारे नंबर्स आएंगे। x is greater than equal to 11 and less than 18। फाइनल आंसर बताओ, टोटल कितने नंबर्स हैं? एट। रॉन्ग आंसर है। नहीं 7। शाबाश, ये भी रॉन्ग आंसर है।
टोटल पूछ रहे हैं यार, इंटरवल वाइज नहीं पूछ रहे हैं, टोटल पूछ रहे हैं। टोटल कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं? टोटल मतलब जितने भी अलग अलग केसेस में जितने भी आ रहे हैं उन सबको टोटल करके बताओ कि इतने हैं, 50, 60, 70 ऐसे बताओ, या 40 या 30। Sir, 26. 26 okay? 26 ये आंसर आ सकता है, वैसे देखना पड़ेगा, देखते हैं। तुम लोग ट्राई कर रहे हो, डिस्कशन स्टार्ट करें? बोलो सर 1 मिनट। सर 26। 26 ओके। फाइनल नंबर कौन सा आ रहा है? 44. करेक्ट है, फिर तो तुम्हारा सॉल्यूशन करेक्ट है, फिर तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। 26 या 24 कुछ ऐसे ही आंसर आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 8, ये नंबर डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि दोनों पे 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 0 इज इक्वल टू 0। 9 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको क्योंकि 9 पे ये वैल्यू 1 बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अभी भी 0 पॉइंट समथिंग है। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, लेकिन 9 और 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, सॉरी 1 और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा अब ये बोलो? 11. डेफिनेटली 11 पर ये 1 और 1 पॉइंट समथिंग बनना स्टार्ट हो गया। हाँ. मैक्सिमम कहां तक मूव करोगे? 17। हाँ यार, ये खुद से सोचोगे ना तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। 17 तक, क्योंकि 18 पे फिर ये 2 बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 18 पर ये अभी भी 1 पॉइंट समथिंग है। हाँ सर. ओके, नेक्स्ट कहां से स्टार्ट करोगे बोलो? 22. 22 करेक्ट है, तो 22 पे ये 2 बनना स्टार्ट हो गया और ये भी 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन इसके पहले 3 बनने की पॉसिबिलिटी है। 22 से कहां तक मूव करोगे बताओ? 26। करेक्ट है, 27 पर ये 3 बनना स्टार्ट हो जाएगा और 27 पर ये अभी भी 2 पॉइंट समथिंग है। नेक्स्ट कहां पे स्टार्ट करोगे बोलो? 33. 33 और मैक्सिमम कहां तक मूव करोगे? 35, क्योंकि 36 पे फिर ये 4 बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहां पे स्टार्ट करोगे बोलो? 44 और मैक्सिमम कहां तक मूव करोगे? 44 तक ही मूव कर पाओगे, क्योंकि 45 पे ये फिर 5 बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए टोटल 8 नंबर्स, 7 नंबर्स, 22 टू 26 5 नंबर्स, 33, 34, 35 3 नंबर और ये है 1 नंबर। टोटल कितने हो गए बोलो? ये 24 हो रहा है। तो हाँ सर, 24. वही मैं बोल रहा था कि 24 कुछ आंसर आता है शायद इसका। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। फाइनली 24 इंटीजर्स विल सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। एनी डाउट? No. नहीं. क्लियर? हाँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 3/x प्लस 4/x, ये है GIF इज इक्वल टू आपको चाहिए 5। अच्छा, 44 के बाद में भी सपोज करो आपको कोई डाउट आ रहा है कि यार 44 के बाद भी नंबर पॉसिबल है, कुछ ले ही नहीं पाओगे यार 44 के बाद। सपोज करो 45 लेते हो,
तो 45/9 ये हो गया 5 और 45/11 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि इंटीजर पार्ट है 4। सपोज करो आप उसके बाद कोई भी नंबर लेते हो ना तो दोनों कभी सेम नहीं आ पाएंगे। क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? हाँ हाँ सर। सपोज करो आप 55 चूज करते हो तो 55 पे ये है 5 और 55 पे ये 6 पॉइंट समथिंग है, नहीं आएगा इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/x ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 4/x ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 5। अरे यार तुम्हें समझ में आ रहा है ना? लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या कि स्पेशल कोई कैलकुलेशन हुआ इस क्वेश्चन में? बोलो। नहीं। नहीं। तो ये बहुत ही लॉजिक और काफी बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, आपको जस्ट माइंड में काउंट करना है, अपने आप समझ जाएगा कि फाइनल आंसर है टोटल जो भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 3/x प्लस 4/x ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन value of x values of x satisfying given equation। ये क्वेश्चन ठीक है, चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले ये बताओ x नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के इंटीजर पार्ट भी नेगेटिव ही आते हैं। लाइक -0 के जस्ट लेफ्ट साइड से इंटीजर पार्ट नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है, ये सुनो। हाँ और नेगेटिव प्लस नेगेटिव डेफिनेटली क्या होना चाहिए? नेगेटिव। 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 तो ये तो कंफर्म है कि क्लियरली x कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव ही रहा होगा, 0 भी नहीं हो सकता वरना डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड है। सो x मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, अब ये बताओ ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर्स ही होते हैं। तो आपको 2 इंटीजर्स का समेशन कितना चाहिए बोलो? 5। 5। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का समेशन, क्या पॉसिबिलिटी है? 1 4 3 1 2 4 3 4 2 3 3 2 4 1। हाँ, तुम ये भी बोल सकते हो 0 5 भी बोल सकते हो, जाओ तो ये भी चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर आ गया है कितना? 5 और 0। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बोलो? नहीं। नहीं। ठीक है, इसमें से तुम ये पॉसिबिलिटीज डायरेक्ट हटा सकते हो, दिस दिस और दिस। क्यों बताओ? रिपीट होगा। बेटा रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर है 4/x और 3/x डिफरेंट होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, क्या रीजन है बताओ? सर 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 4/x से ज्यादा नहीं हो सकता। 100% भाई, ऑब्वियसली बात है ना यार, 4/x ग्रेटर देन 3/x। बेस तो सेम ही है ना दोनों का, सॉरी डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना दोनों का। तो हाँ। ग्रेटर नंबर्स का इंटीजर पार्ट कभी कम आ सकता है क्या? नहीं। अगेन इसमें भी कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है यार, जस्ट सोच के देखो थोड़ा सा कि जो नंबर राइट साइड में है, देखो ये पॉसिबल है कि लाइक 1.5 और 1.6 इन दोनों का ग्रेटेस्ट पार्ट सेम आ जाए। दोनों का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है? 1। 1 कभी भी राइट साइड वाले नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट कम नहीं आ सकता लेफ्ट साइड वाले से, इक्वल आ सकता है, कम नहीं आ सकता। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज जस्ट कितने हैं? 1 2 और 3 3। ये सारे पॉसिबिलिटीज फिर हमें कैलकुलेशन करके चेक करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, काफी सिंपल है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी यार। 3/x प्लस 4/x। केस 1 है, ये है 0 एंड दिस इज 5 5। अब ये बताओ आप 3/x ग्रेटेस्ट पार्ट 0 कब आएगा? व्हेन 3/x बिलोंग्स टू 0 to 1 हाँ बिल्कुल। और 4/x ग्रेटेस्ट पार्ट 5 कब आएगा? व्हेन 4/x बिलोंग्स टू 5 to 6 एनी डाउट? ठीक है, एक चीज ये भी देख लो कि a ग्रेटर देन b वेयर a एंड b आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स को आप रिवर्स करते हो तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज। ये समझ आ गया? 5 ग्रेटर देन 4, तो डेफिनेटली समझ गए ना यार इस चीज को आप?
डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे वैल्यू डिक्रीज होगा, है ना। तो अभी यहाँ से फाइनली x फाइंड करना है, आप इसको रेसिप्रोकल करो अभी, तो ये हो गया x/3 साइन चेंज 1/1 और 1/0 कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी पे इक्वलिटी नहीं आएगा, ध्यान रखना। एंड x/4 ये हो गया 1/6 एंड दिस इज 1/5। 5 देखो ऐसा होता है, सपोज करो आप साइन चेंज नहीं करते हो ना, तुम्हें ऐसा मिलेगा। आप खुद सोच के देखो, आप ये पॉसिबल है क्या कि ग्रेटर देन इन्फिनिटी हो लेकिन लेस देन 1 हो? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब होता है साइन चेंज करना, वो दिखने में ठीक लगता है थोड़ा सा। ओके, तो ये हो गया अभी x 4/6 यानी कि 2/3 और 4/5 एक पॉजिटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। 3 और इन्फिनिटी, इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन है क्या बोलो? अरे यार बोलो, इसका इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या? नहीं। भाई वो तो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 4/5 पे कंप्लीट हो रहा है। सो क्लियरली नो इंटरसेक्शन। या नंबर लाइन बना के दिखाऊं, बताऊं? नहीं। नहीं ठीक है। सेकंड में था यहाँ पर 3/x प्लस 4/x, समेशन है टोटल 5 एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज दिस इज 1 एंड दिस इज 4 4। स्टार्ट करो। 3/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 2। 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 4 लेस देन हाँ 5। साइन चेंज x/3 1/2 1, x/4 साइन चेंज 1/5 और 1/4। 4 एनी डाउट? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3/2 2 3 3 और यहाँ पे आ गया है 4/5 2 1। चेक कर लेते हैं। तो ये है 4/5 यानी कि 0.821। ओके, एंड सेकेंड वन इज 3/2। 3/2 होता है 1.5 टू 3। इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या बोलो? नहीं। नहीं इसका मतलब सेकेंड केस में भी कोई आंसर नहीं है। एनी डाउट? नो। थर्ड केस था यहाँ पे 3/x प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। फर्स्ट केस वॉज 0.5, फिर 1.4 और अभी क्या है बोलो? 2 3 हाँ, ये सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ क्या है।
फाइनल इंटरसेक्शन बताओ क्या है? X belongs to 1 to 4. क्या x बिलोंग्स टू? 4/3 to 1/3. ये तो रॉन्ग लग रहा है बेटे। 4 1 by to 3। 4/3. 1 to 4/3. ओके 1 to 4/3. 1 to 4 by तो 4/3 का मतलब 1.33 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहाँ पे क्लियरली इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? 1 to 4/3. by 3. सिंपल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 1 to 4/3। क्लोज या ओपन? Clothes. क्लोज। तो ये इसका फाइनल आंसर है, करेक्ट है। एनी डाउट? ओके। इसके अलावा केस 1 और केस 2 में भी आंसर आ रहे होते हैं, तो फिर उनका हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ में यूनियन। समझ रहे हो ना? क्योंकि डिफरेंट केसेस का यूनियन करते हैं और सेम केस में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबका इंटरसेक्शन करते हैं। एनी डाउट? नहीं। So, ओके क्लियर। चलो यार आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। अभी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे इसमें। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट टर्म पे शीट भी शेयर करते हैं। अभी के लिए केवल नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लो। कोई भी डाउट है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट अभी आपका फिजिक्स के प्लेस पे, एक सेकेंड,